My name is उमेश पालीवाल. I am the co-founder of Unlisted Zone. दोस्तों आज बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहा हूं जहां मैं डिस्कस करूंगा प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का राउंड अप. मंथली राउंड अप है. ये एक ईवाई की रिपोर्ट है. इस रिपोर्ट में ईवाई हर महीने ये रिपोर्ट निकालता है, डिस्कस करता है कि जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल है वो कहाँ कहाँ पैसा मार्केट के अंदर लगा रहा है, कहाँ कहाँ पे वो एग्जिट कर रहा है, कैसे वो फंड रेस कर रहा है, और जो हमारे इंडियन लॉज हैं, जो नया बजट आया है अभी 22 का, उस बजट के अंदर स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या, या प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, कैसे चीज़ें ईज आउट हो रही हैं. तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है. लेकिन मैं इस रिपोर्ट में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूंगा. पहला कि जो हमारा प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल है वो कहाँ कहाँ पैसा लगा रहा है, कहाँ कहाँ पे एग्जिट कर रहा है, और थर्ड डिस्कस करूंगा कि वो कहाँ कहाँ पे फंड रेस कर रहे हैं. अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्राइवेट इक्विटी वीसी होता क्या है. बेसिकली ये एक फंड होते हैं. ये क्या करते हैं, व्हाट दे डू, दे बेसिकली रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, राइट. वंस दे रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक दे इन्वेस्ट इन द कंपनीज, राइट. एंड आफ्टर से 1 year 2 year 3 year whatever their investment horizon, they take exit from those companies, take their money, whatever fees they are charging, and return the money to the investors. Investor make money, the private equity VC with their management fees or any other structure they have for making money, they make money. So that is how they work, right. And why it is important for Indian perspective कि वहाँ पर हमें एक easily पैसा मिल जाता है जो कि डिफिकल्ट होता है बैंक से रेस करना. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. अगर मंथली ट्रेंड की बात करूं, ठीक है, अगर आप देखो पिछले 1 साल का ट्रेंड यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है कि प्राइवेट इक्विटी और वीसी कहाँ कहाँ पैसा लगा रहे हैं और कितना कितना पैसा लगा रहे हैं. तो आप देखोगे ये जो फिगर्स है मिलियन के अंदर है. यानी ये था 1.6 बिलियन. अगर मैं इसको मिलियन की बात ना करूं, अगर बिलियन में करूं तो जनवरी 21 के अंदर, यानी लास्ट ईयर जो था, $1.6 बिलियन वॉज इन्वेस्टेड इन इंडियन इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम की जब बात करूं तो स्टार्टअप भी हो सकते हैं, वो पब्लिक कंपनीज भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, प्राइवेट कंपनीज भी, सब कुछ हो सकता है. ऐसा नहीं है कि केवल स्टार्टअप्स के अंदर आ रहा है. तो $1.6 बिलियन वॉज इन्वेस्टेड इन जैन 21. अगर मैं 22 की बात करूं तो लगभग 4.5 बिलियन है, राइट. सो बहुत जबरदस्त ग्रोथ इसके अंदर नजर आती है, ठीक है. अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर करूं, अगर मैं मंथ ऑन मंथ कंपेयर करूं तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट है. मतलब दिसंबर 21 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आई थी प्राइवेट इक्विटी और वीसी की, वो ऑलमोस्ट सेम है जैन 22 के अंदर. अगर मैं लास्ट 1 ईयर की बात करूं, इफ आई सी द होल ग्राफ ऑफ लास्ट 1 ईयर, यू विल सी द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट वॉज पीक्ड आउट इन अक्टूबर 21. लगभग $13 बिलियन की फंडिंग एक मंथ में हुई थी. ये जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं फिगर्स, ये है नंबर ऑफ डील्स, कि नंबर ऑफ डील्स कितनी हुई थी. तो अगर मैं देखूं तो अगस्त 21 के अंदर नंबर ऑफ डील सबसे ज्यादा थी. अक्टूबर 21 के अंदर टोटल फंड रेज जो था, टोटल जो इन्वेस्टमेंट थी वो लगभग पीक पे थी, लगभग $13 बिलियन की. तो अब देखो थोड़ा अक्टूबर से ये मार्केट धीरे धीरे कम हो रहा है. उसका रीजन भी है. देखो प्राइवेट इक्विटी और वीसी जो फंड पैसा लगाते हैं, ठीक है, जनरली ये लेट स्टेज कंपनी या ग्रोथ स्टेज कंपनीज में लगाते हैं जिनके आईपीओ अगले 1 साल 2 साल के अंदर आने वाले हैं. उनके अंदर मेनली पैसा ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है. तो अब हो क्या रहा है कि अक्टूबर से अगर आप ब्रॉडर ट्रेंड देखोगे, हमारा एनएससी बीएससी एक्सचेंज देखोगे, तो वहां पर आप देखोगे कि डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है एज फार एज स्टार्टअप्स आर कंसर्न्ड. क्योंकि जो प्राइवेट इक्विटी वीसी है उसका आप सिंपल सा फंडा समझो कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनीज के अंदर जो अच्छी कंपनीज है, जिनका आईपीओ अगले 2 साल 3 साल में आने वाला है, ठीक है. और जब आईपीओ आता है तो वो वहां एग्जिट लेते हैं, या आईपीओ से पहले किसी और फंड को वो पैसा ट्रांसफर कर देते हैं या अपने शेयर ट्रांसफर कर देते हैं. तो वहां से उनको एग्जिट मिल जाता है, ठीक है. तो अब क्या होता है, एग्जिट इस चीज पर डिपेंड करता है, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, द इन्वेस्टमेंट विच इज कमिंग इनटू द कंपनीज, वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि कितना इजीली एग्जिट मिल जाता है, ठीक है. तो अक्टूबर से अगर पहले की बात करें, मतलब अक्टूबर की बात करें तो मार्केट एकदम बूम पे था, ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज अपने आईपीओ प्लान कर रही थी. तो प्राइवेट इक्विटी के लिए भी इजी था कि एग्जिट करना. लेकिन अक्टूबर के बाद देखोगे तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया है. और अगर आप मार्केट की बात करोगे तो अक्टूबर के बाद एफआईआईज भी कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है. तो उससे भी एक सेंटीमेंट नेगेटिव जाता है. तो
उसकी वजह से आप देखोगे तो ये जो इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट इक्विटी वो एक डाउन ट्रेंड में चल रही है। अगर मैं एसेट्स की बात करूं, अब हमने बात करी कि ये 4.5 बिलियन डॉलर जो जैन 22 में लगा है, ये कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो यहां पे जो ईवाई है उसकी रिपोर्ट में उन्होंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। अदर सेक्टर्स जितने भी हैं, रियल स्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है। तो इस समय जो जैन 22 है इसमें ऑलमोस्ट सारा पैसा जो है अदर सेक्टर्स में गया, रियल स्टेट में बहुत कम गया है। लगभग 244 मिलियन डॉलर जो है हैज बीन इन्वेस्टेड इन द रियल स्टेट। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी देखो धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब अक्टूबर 21 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 712 मिलियन डॉलर वाज इन्वेस्टेड बाय पीई एंड वीसी फंड्स, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी पिछले 4-5 महीने की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट लास्ट 4 to 5 months, द ट्रेंड इज इन डाउनवर्ड। अगर हम सेक्टर की बात करें, ठीक है, जैसे कि मैंने को बताया कि जो जैन 22 का था उसमें 4.5 बिलियन डॉलर टोटल इन्वेस्टमेंट आया। वो कहां कहां पे आया, इसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को हटा दिया है, तो उसको हटाने के बाद बच गया 4.25 बिलियन डॉलर। और वो कहां कहां लगा है, सबसे ज्यादा लगा है ई कॉमर्स के अंदर। सबसे ज्यादा पैसा जो लगा है वो कहां लगा है, ई कॉमर्स के अंदर। लगभग 1.6 बिलियन डॉलर ई कॉमर्स में लगा है। टेक्नोलॉजी के अंदर 6.52 लगा है। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 1.2 बिलियन डॉलर लगा है। फूड एग्रीकल्चर के अंदर 282 मिलियन लगा है। ऑटोमेटिव के अंदर 233, रिटेल कंज्यूमर के अंदर 230, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के अंदर लगभग 207 मिलियन डॉलर। तो लगभग अगर देखें, इफ आई टॉक अबाउट द टॉप 3 सेक्टर की बात करें जहां प्राइवेट इक्विटी वीसी का फंड आ रहा है, वो ई कॉमर्स के अंदर आ रहा है, टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहा है और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आ रहा है। अगर टॉप इन्वेस्टमेंट्स की बात करें कि जनवरी के अंदर टॉप इन्वेस्टमेंट कहां हुई है, ठीक है, टॉप प्राइवेट इक्विटी वीसी इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट, अगर मैं रियल एस्टेट को हटा दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर हटा दूं, जो 4.2 बिलियन डॉलर पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो टॉप कहां कहां हुआ है। जो टॉप इन्वेस्टमेंट है वो कहां पे, देखो स्विगी के अंदर है, एक ई कॉमर्स कंपनी है, इसमें 700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर 360 मिलियन डॉलर की फंडिंग हुई है। मोगलिक्स, ये एक ई कॉमर्स कंपनी है, इसके अंदर लगभग 250 मिलियन की हुई है। ऐसे आप देखोगे टॉप कंपनी है, ओला इलेक्ट्रिक है, इसके अंदर 200 मिलियन हुआ है, ठीक है। तो ये टॉप कंपनीज है जिनके अंदर प्राइवेट इक्विटी और वीसी फंड पैसा लगा रहे हैं। तो इन जो टॉप कंपनीज है, इन कंपनीज से हम ये देख सकते हैं कि भाई इन कंपनीज के अंदर पैसा अगर प्राइवेट इक्विटी या वीसी लगा रहा है, तो हम भी इसके अंदर, अगर हमें भी कहीं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है एज एन इन्वेस्टर, बहुत सारे तरीके हैं। ओला इलेक्ट्रिक के अंदर आप लगा सकते हो, एक तरीका है, ठीक है, मतलब फंड के थ्रू आप लगा सकते हो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो मुश्किल हो जाता है। ओला इलेक्ट्रिक के अंदर बहुत सारे फंड्स हैं मार्केट के अंदर, प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटी फंड्स हैं, जिनके थ्रू आप इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहां पे हमें ये पता चलता है कि ये टॉप कंपनीज है, कहां कहां पे वीसी और प्राइवेट इक्विटी पैसा लगा रहा है। अब एग्जिट्स की बात करते हैं। अभी तो मैंने बात करी कि कहां पैसा लग रहा है, किस सेक्टर में लग रहा है, कितना लग रहा है, उसका ट्रेंड हमने देखा। अब हम देखेंगे प्राइवेट इक्विटी वीसी मंथली हेडलाइन ट्रेंड कि एग्जिट कहां पे हो रहे हैं। अब देखोगे कि अगर पूरे साल भर का उठा के देखो डेटा, तो जनवरी 21 के अंदर 342 मिलियन का एग्जिट था। इस बार वो एग्जिट 289 मिलियन का हो गया। यानी अगर मैं देखूं, तो अगर मैं अक्टूबर से ट्रेंड देखूं, तो अक्टूबर से एग्जिट का ट्रेंड भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड कम हो रहा है, उस हिसाब से एग्जिट का भी ट्रेंड कम हो रहा है। यानी इसका मतलब ही दोनों जो है वो एक साथ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि यार ये पर्टिकुलर कंपनी है, इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आज पैसा लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर मैं एग्जिट कर सकता हूं, क्योंकि मार्केट इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, आईपीओ बहुत ज्यादा आने वाले हैं और आईपीओ के अंदर वैल्यूएशन भी अच्छी मिलने वाली है, ठीक है। तो ठीक है, मैं पैसा लगा दूंगा, आई विल डू द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन खराब होती है, अगर आप देखोगे यूएस का मार्केट अगर देखोगे या इंडियन मार्केट देखोगे या पूरा वर्ल्ड देखोगे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है तो इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि वहां पर फिर क्या होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जो बहुत इजीली पैसा मिल रहा था, सस्ते रेट पे पैसा मिल रहा था, वो धीरे धीरे मार्केट से कम होने लग जाएगा। तो जितने प्राइवेट इक्विटी वीसी फंड्स होते हैं, ये पहले क्या करते हैं, पिछले 2 सालों में क्या हुआ, अगर आप यूएस के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट 0% का इंटरेस्ट रेट था, यानी आपको फ्री मनी मिल रही थी। वो फ्री मनी उठ के इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही थी। लेकिन अब क्या है कि रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, अब वो 2% से ऊपर चला गया है। अगर आप यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड देखोगे तो मोर देन 2% हो गई है। तो 2% होने की वजह से क्या हुआ कि अब कॉस्ट
जो है आपकी फंड्स की वो बढ़ रही है, तो अब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने की संभावना कम हो जाती है। तो इसीलिए आप देखोगे कि हमने ट्रेंड देखा, इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड धीरे धीरे कम हो रहा है, वैसे ही एग्जिट का ट्रेंड भी धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो कहां पे इन्वेस्टमेंट के अंदर एग्जिट हुए हैं। देखो फ्रैक्टल एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर सेकेंडरी सेल हुई है। आईडी फ्रेश फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर देखो ये सेलर है, ये बायर है, मतलब इसके अंदर हेलियन वेंचर कैपिटल 3 LLC ने सेल किया है और बायर है प्रेम जी इन्वेस्ट एंड न्यू कैश कैपिटल। सो ये टॉप एग्जिट्स हैं जो जनवरी 22 के अंदर हुए, मतलब सबसे बड़े जो एग्जिट हुए हैं वो है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखोगे आप तो एग्जिट का ट्रेंड भी धीरे 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 कम हो रहा है। क्योंकि देखो एग्जिट का सिंपल चीज समझो कि जब भी कोई एग्जिट होगा तो कोई ना कोई सेलर होगा, कोई ना कोई बायर होगा, ठीक है। अब बायर भी तभी खरीदेगा जब उसको लगेगा कि यार ठीक है, अगले 1 साल 2 साल 3 साल जो भी उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है वहां मेरा पैसा बनेगा। आज की डेट में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, वी डोंट नो वॉर कब खत्म होगा, इन्फ्लेशन कितना बढ़ सकता है, कम्युनिटी साइकिल जो है वो पीक पे चल रही है, वो कितना पीक और बना सकती है, इंटरेस्ट रेट जो यूएस बढ़ाने वाला है इस बार लगभग 5 से 6 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो उससे कितना इंपैक्ट आएगा, वो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर है। इसीलिए एग्जिट डील्स भी बहुत कम हो रही है। अगर फंड रेस की बात करूं, ये लास्ट ट्रेंड है कि फंड रेस कितना हो रहा है, तो आप देखोगे जनवरी 21 के अंदर लगभग 854 मिलियन का टोटल फंड रेस किया था प्राइवेट इक्विटी और वीसी फंड्स ने, बिकॉज ये पब्लिक से पैसा रेस करते हैं, वही फंड रेस की बात हो रही है। लेकिन जनवरी 22 को देखो तो पीक पे आया ये, यानी प्राइवेट इक्विटी वीसी फंड रेस तो कर रहा है, फंड रेजिंग हो रही है, लेकिन उतनी इन्वेस्टमेंट या उतना एग्जिट नहीं हो रहा है। यानी अब ये अपने आर्सेनल के अंदर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। यानी अगर मैं पिछले 3 महीने के अंदर देखूं या 4 महीने के अंदर देखूं तो फंड रेजिंग अब बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब इन्हें लग रहा है कि देखो बहुत ओवरऑल मार्केट देखोगे, यूएस मार्केट देखोगे, इंडियन मार्केट देखोगे, चाइनीज मार्केट देखोगे तो बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है। हालांकि इंडियन मार्केट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा लगा रहे हैं, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स हो गए, DIIs हो गए, इनके पास बहुत पैसा आ रहा है। तो जो FIS का आउटफ्लो हुआ है, ट्रिमेंडस आउटफ्लो हुआ है पिछले 5 से 6 महीने में, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी निफ्टी सेंसेक्स आज वहीं पे खड़े हैं। उसका रीजन है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वहां पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हो क्या रहेगी, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हर एक मार्केट के अंदर सेलिंग बढ़ेगी तो वैल्यूएशन धीरे धीरे जो है वो जो है एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आने लगेंगी। तो उसकी वजह से क्या है कि अब इन्होंने फंड रेजिंग अपनी बढ़ा दी है। तो इस वीडियो को मैं यही अंत करता हूं। अगर आपको इस रिपोर्ट को पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत डिटेल रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट हर मंथ पब्लिश होती है। तो ये आप इनकी वेबसाइट से जाके भी देख सकते हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं, और जब आप इसको स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्राइवेट इक्विटी वीसी फंड्स के बारे में। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। एक जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, एनालिसिस जोन ने 2 महीने पहले अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करी है। उस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपको कोई भी प्राइवेट इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इन्वेस्टमेंट वहां से कर सकते हो। आप उस एप्लीकेशन को एंड्रॉइड, गूगल का जो प्ले स्टोर है वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग उसके अंदर हम वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, जो भी टॉप इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी होती है वो वहां पर अवेलेबल होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए, उस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और आने वाले समय में इंटरेस्टिंग वीडियो में और बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।